नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज़। देखिए, चुनावी माहौल में लगातार पक्ष और विपक्ष की तरफ से वाद विवाद का हमला जारी है। इसी दरमियान आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी नवल किशोर यादव ने राहुल गांधी और तेजस्वी प्रसाद यादव पर हमला बोलते हुए क्या कुछ कहा है, जरा आप सुनिए। देखिए, ये जो प्राण पत्र है, जो ये ठगबंधन पार्टियों ने प्राण पत्र के नाम से जो स्वर्ग में सीढ़ी लगा के बिहार के लोगों को स्वर्गीय बनाना चाहते हैं, उनके इस प्राण पत्र से बहुत भयावह स्थिति निकलता है। ये जब जब कोई प्रण लेते हैं तो बिहार के जनमानस को कठिनाइयों से जूझना पड़ता है। आपको याद होगा, इसमें कई पत्रकार बंधु उस जमाने का है जब राष्ट्रीय जनता दल की सरकार थी, लालू यादव मुख्यमंत्री बने थे, तो उन्होंने भी एक प्रण लिया था कि बिहार का एक पैसा नाजायज गाय के गोश्त के बराबर होगा, मैं उसे ग्रहण नहीं करूंगा। लोगों को लगा कि ये तो बड़ा प्रण है कि बिहार का एक नया पैसा नाजायज ये खाएंगे नहीं, ये गाय के गोश्त के बराबर है। हिंदुत्व भी, सनातनी भी झलका, लेकिन उसके अंतिम मकाम क्या हुए? गाय का गोश्त तो नहीं, लेकिन गाय के चारा खा के आज घर में बंद बैठे हुए हैं। इसलिए इससे बिहार वासियों को सावधान रहना है। जब ये कोई प्रण लेते हैं तो बिहार की जनता को एक बड़ा भ्रम में डालते हैं। इसे तमाम बिहार के गांव और पगडंडियों पर रहने वाले किसानों, मजदूरों, सबको सावधान रहने की जरूरत है। ये जो घोषणा किए हैं, पता नहीं इनको पता चलता है या नहीं, या कुछ छूट गया। इन्होंने कहा है कि बिहार के जीविका दीदी को हम 30,000 रुपया नौकरी, 30,000 रुपया तनख्वाह देंगे और नौकरी पक्की करेंगे। इससे भी डर लगता है कि जिस जीविका दीदी को बिहार में एनडीए की सरकार ने खड़ा करके और गतिमान बनाया, गांव से लेके पगडंडियों तक उसका एक बेहतर फल आए हैं, उनका भी ये नौकरी के नाम पर पता नहीं, ये फिर कट्ठे लिखवा लेंगे नौकरी के नाम पर। जिस तरह से इनको अवसर जहां कहीं भी मिला है, ये वही लोग हैं जो अपने परिवार से बाहर कभी सोचते नहीं हैं। इन्होंने दूसरी बात कहा है कि बिहार के एक एक घरों से हम एक एक परिवार के लोगों को हम नौकरी देंगे। इनको पता ही नहीं है कि क्या बिहार को बेच देंगे, क्या ये रेलवे वाला जो जमीन का पैसा बदलैन किए थे और जो चारा घोटाले का पैसा है, उस पैसा से ये सारे लोगों को नौकरी देंगे, ये मुझे पता नहीं चलता है और बिहार के लोगों को भी पता नहीं चलता है। इसलिए बिहार की जनता इनसे सावधान रहे। आप तमाम साथियों को पता होगा, ये पढ़ाई की बात करते हैं तो बड़ा हास्यपद लगता है। ये वही लोग हैं जिनके राज में मेधा घोटाला हुआ था। मेधा घोटाला करने वाले लोग आज विद्यार्थियों के, अभ्यर्थियों की बात करते हैं। ये टोटल बेवकूफ बनाने और लोगों के आंख में धूल झोंकने की बात करते हैं। ये कहते हैं कि हम स्वास्थ्य सेवा कर्मी को और शिक्षकों को हम 70 किलोमीटर के अंदर पदस्थापन करेंगे। मैं याद दिला देना चाहता हूं कि राष्ट्रीय जनता दल और लालू यादव जी की सरकार में तमाम शिक्षकों को एक प्रमंडल से दूसरे प्रमंडल में भेज के बिहार के स्कूलों को ध्वस्त किया। वो आज स्कूल की बात करता है, शिक्षक की बात करता है। सावधान रहने की जरूरत है। इसलिए साथियों, मैं 1 मिनट के लिए आपको एक बात बताता हूं। 1 मिनट के लिए आपको एक बात बताता हूं। 1 मिनट के लिए आपको एक बात बताता हूं। 1 मिनट के लिए आपको एक बात बताता हूं। 1 मिनट के लिए आपको एक बात बताता हूं। 1 मिनट के लिए आपको एक बात बताता हूं। 1 मिनट के लिए आपको एक बात बताता हूं। 1 मिनट के लिए आपको एक बात बताता हूं। 1 मिनट के लिए आपको एक बात बताता हूं। 1 मिनट के लिए आपको एक बात बताता हूं। 1 मिनट के लिए आपको एक बात बताता हूं। 1 मिनट के लिए आपको एक बात बताता हूं। 1 मिनट के लिए आपको एक बात बताता हूं। 1 मिनट के लिए आपको एक बात बताता हूं। 1 मिनट के लिए आपको एक बात बताता हूं। 1 मिनट के लिए आपको एक बात बताता हूं। 1 मिनट के लिए आपको एक बात बताता हूं। 1 मिनट के लिए आपको एक बात बताता हूं। 1 मिनट के लिए आपको एक बात बताता हूं। 1 मिनट के
इनके हर चीज पर आप देखेंगे कि ये सिर्फ ऐसी कोई चीज नहीं है बिहार में जिसको ये मकाम तक पहुंचाने की बात नहीं कही है। ये इनका जो प्रण पत्र है ये भ्रम पत्र है, इससे सावधान रहने की जरूरत है। ये महागठबंधन का घोषणा पत्र नहीं, ये आंख में धूल झोंकने का काम किया है। जो काम ये सिर्फ इन्होंने छोड़ दिया है कि स्वर्ग में सीढ़ी नहीं लगाएंगे, वरना ये बिहार के तमाम चीजों पर स्वर्ग में सीढ़ी लगाएंगे और बिहार के लोगों को स्वर्गीय बनाने के उपरांत ही ये जान छोड़ेंगे। हालांकि इनका ख्वाबी पुलाव है, इनको कोई वोट देगा नहीं। जो बिहार की माताएं, बहनें, बेटियां जो अपने दृश्य को देखा है और जो बड़ी हो गई हैं, कुछ उम्र हुआ है, वो अपने बाल बच्चों को सावधान कर रहे हैं। वो किसी भी स्थिति और परिस्थिति में वह पुराने चेहरा को, इनको यह कमिटमेंट करना चाहिए था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो 1 नंबर से बैठ के मुख्यमंत्री निवास से बैठ के हम फिरौती की बात नहीं करेंगे, हम गुंडागर्दी की बात नहीं करेंगे, हम गुंडों को समर्थन नहीं देंगे। इनको यह कहना चाहिए कि हमारी सरकार अगर बनती है तो हम अपराधियों को मंत्री नहीं बनाएंगे। आपको पता होगा लालू यादव का ट्रैक रिकॉर्ड, लालू यादव पहली बार 4 मिनिस्टर को बनाया था जो बिहार के नोटेड क्रिमिनल थे, जिस पर 40 और 45 संगीन धाराओं से केस चल रहे थे। जो फिरौती करवाते थे उसमें कुछ लोगों की हत्या भी हुई थी, लेकिन वो तमाम लोगों के सरगना राष्ट्रीय जनता दल के नेता लालू जी थे और उसी ट्रैक रिकॉर्ड पर ये चल रहे हैं। ये इनको अस्पताल की बात करते हैं, इनके रिजीम में कहीं कोई अस्पताल में कोई डॉक्टर नहीं थे, कोई अस्पताल में दवाइयां नहीं मिलती थी और एक प्राण पत्र कहने लगे हैं। ये प्राण पत्र नहीं, ये ढकोसला पत्र है और कहते हैं हम वक्फ कानून को खत्म कर देंगे। जिसको इस बात की जानकारी नहीं है, कम पढ़ा लिखा आदमी को, ये केंद्रीय कानून है, केंद्र ही कोई निर्णय ले सकती है। भारत को संचालन करने के लिए, भारत को अखंड भारत रखने के लिए, भारत को क्षितिज तक पहुंचाने की जिम्मेवारी भारत की सरकार को है। उसमें हस्तक्षेप करने की बात कही है। ये टोटल पाखंडियों का जमात एक जगह हो गए हैं। ये खास करके साहिबुद्दीन को अमर शहीद घोषित करना चाहते हैं। ओसामा को टिकट देने के बाद अपराधियों का मन बहुत बढ़ा है और रीतलाल को टिकट इन्होंने दिया है। ये तमाम अपराधियों को टिकट देके बिहार के जनता को यह दहशत में डालना चाहते हैं और कोई बात नहीं है। इसलिए साथियों, इनका कोई प्रण पत्र नहीं है, यह पाखंड पत्र है। बिहार की जनता जानती है और इनको 2025 में ऐसा समर्थन एनडीए को देगी कि इनका आंसू पोंछने वाला कोई नहीं मिलेगा। और फिर ये कहेंगे कि ईवीएम बदला गया, फिर कहेंगे कि 65 लाख वोट काटा गया। कोई न कोई सहारा रोने का, गाली देने का, छाती पीटने का तेजस्वी यादव को मिलेगा और उनके तमाम लोगों को। अभी राहुल गांधी जी कह रहे थे कि प्रधानमंत्री जी छठ के नाम पर नाटक करते हैं। तो कभी कभी आदमी को होता क्या है कि शरीर जिस गति से विकसित होता है। तो आपने सुना जिस तरह से जंगलराज को टारगेट करते हुए, उसको केंद्र में रखते हुए इन्होंने नवल किशोर यादव ने तेजस्वी प्रसाद यादव को घेरा है, वहीं राहुल गांधी को भी घेरने का काम किया है। लेकिन अब ये देखना होगा कि चुनाव को महज ही कुछ ही हफ्ते बाकी रह गए हैं और इसमें भी आज तक वाद विवाद का दौर जारी है। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना।